Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 5, that is seeds and seeds. हम आज chapter number 5 seeds के बारे में पढ़ेंगे. Okay, let's see. Gopal was waiting for his Moses family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then, his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small katoris of chana, that is gram. She was going to his Bua's house and would return only in the morning. अब गोपाल क्या कह रहे हैं? गोपाल बोल रहे हैं, गोपाल वेट कर रहे थे उनके मौसी के फैमिली के आने के. उन्होंने क्या सोचा था? वो नेक्स्ट डे उनके हॉलीडेज में वो आने वाले थे उनके घर पे. किसके घर पे? गोपाल के घर पे. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन. उन्होंने बहुत कुछ सोचा था. वो एन्जॉय करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, कजिन्स के साथ मस्ती करेंगे. ओके. उसके बाद तुरंत बाद उनके मम्मा ने बुलाया उनको, गोपाल तुम सोने से पहले याद रखना 2 कटोरी चना भिगो देना. और उनकी मम्मा कहाँ जा रहे थे? उनके मम्मा बुआ के घर पे जा रहे थे और वो दूसरे दिन ही लौट आने वाले थे. Okay, clear? Now next para. As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बता रहे हैं? गोपाल ने चना जो है वो भिगो दिए थे. फिर गोपाल ने सोचा 2 छोटे कटोरी चना मैं भिगो तो दूंगा, बट क्या 8 लोगों के लिए वो इनफ है, काफ़ी है? तो उन्होंने क्या किया? दूसरे 2 कटोरी चना भिगो दिए. जब दूसरे दिन मॉर्निंग में उनके मम्मा रिटर्न आ रहे थे घर पे, तो उन्होंने देखा चना जो है वेसल में से ओवरफ्लो होके बाहर गिर रहे थे. ओके. फिर उनके मम्मा ने पूछा, तुमने कितने चना कटोरी भिगोए? उनके मम्मा ने उनसे पूछा. और ये कैसे हुआ? हाउ डिड दैट हैपन? और गोपाल एकदम चौंक गया. ओके, सरप्राइज हो गया देख के. नेक्स्ट, यू सोक्ड टू मच. एनीवे इट इज गुड. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. I can send this to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts, mother said. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. Okay, उन्होंने क्या बोला? गोपाल के मम्मा ने क्या बोला? चलो कोई बात नहीं, कुछ भी हो अच्छा ही है. मैं हाफ जो है चना वो पका दूंगी और हाफ जो है वो स्प्राउट के लिए रख दूंगी. वैसे भी मैं तुम्हारे आंट के घर पे ये भिजवा दूंगी. वैसे भी डॉक्टर ने उन्हें कहा है स्प्राउट्स खाने के लिए. स्प्राउट्स मीन्स अंकुरित करना. ओके, वैसे मम्मा ने कहा. और उन्होंने आधा चना जो है वो भिगो के एक वेट क्लॉथ में भिगो के उन्होंने टंगा दिया स्प्राउट्स के लिए. ओके, क्लियर? अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. वॉट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस? वाई? क्या कौन से चीज़ें हैं हम भिगो देते हैं जब खाना पकाने से पहले, और क्यों? ओके. और कुछ आइटम्स जो है हम पकाने के लिए रखते हैं, कुक करने के लिए रखते हैं, तो उससे पहले हमें भिगोना पड़ता है. जैसे कि सोयाबीन, पल्सेस, चना, राजमा, मूंग एक्सेट्रा. ओके, ये सब चीज़ें हमें क्या करना पड़ता है? भिगो देना पड़ता है, फिर ही वो पकता है खाना. ओके. वॉट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? हाउ आर दे स्प्राउटेड? हाउ मच टाइम डज इट टेक? और कौन से चीज़ें जो है वो हम स्प्राउट करके खा सकते हैं, और वो कैसे होता है स्प्राउट, और वो कितना टाइम लगता है?
ओके, हम स्प्राउट करके कौन सी चीज़ें खा सकते हैं? चना, मूंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम वो खा सकते हैं। और वो स्प्राउट कैसे होता है? हमें उन्हें एक वेट क्लॉथ में रखना पड़ता है, सोक करके रखना पड़ता है, फिर उसे अंदर बाहर टंगा के रखना होता है। ओके, और वो दूसरे दिन वो तैयार हो जाता है। Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? Why? क्या आपको कभी डॉक्टर ने या फिर किसी और ने कहा है स्प्राउट्स खाने के लिए, और क्यों? ओके, यस, डॉक्टर तो हमें एडवाइस करते हैं, और हमारे घर पे मम्मा भी और बाहर से जो भी फैमिली रिलेटिव्स है वो हमें एडवाइस करते हैं कौन सा फूड खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, राइट? हेल्दी फूड खाना चाहिए। ओके, और स्प्राउट्स जो है वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, सो हमें ये खाना चाहिए। ओके, क्लियर? इतना समझ आया? ओके,